योगी की प्रचंड लहर में फिर पंचर होगी साइकिल। धमाकेदार सर्वे से उड़ सकती है सपाइयों की नींद। कलकत्ता में बोले अखिलेश यादव जीतेंगे 80 सीट। एक सर्वे ने बता दिया यूपी में क्या है सपा की हालत। हिंदुस्तान की राजनीति में कहावत बहुत पुरानी है। ये कहावत है, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। और ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि किसी राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं तो वो है उत्तर प्रदेश, जहां 80 लोकसभा सीटें हैं। और साल 2014 के आम चुनाव से ही सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी का भौकाल रहा है। 2014 के आम चुनाव में जहां बीजेपी ने 70 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं 2019 के आम चुनाव में 60 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने भगवा लहराया था। मगर इस बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि वो अपने गठबंधन साथियों के दम पर सभी 80 सीटों पर बीजेपी को हराएंगे। बल्कि भारतीय जनता पार्टी को दो बार सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाने का मौका दिया। और अगर हम पीछे मुड़ करके अगर हम देखें तो आज भारतीय जनता पार्टी को न केवल दिल्ली की सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, मैनिफेस्टो जारी किया था, उसका जवाब देना है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 बार जनता को बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। इसलिए आज जनता को जवाब देना पड़ेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ बैठी है, हमारी पार्टी का नेतृत्व यहाँ बैठा है, उसने सबने मिलकर के यही फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हैं, जो गठबंधन दल हैं, उनसे मिलकर के 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगी। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से यूपी में 5 सीटों पर ही सिमटने वाली समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इस बार दावा ठोक रहे हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को सभी 80 सीटों पर धूल चटाएंगे। अब 3 सांसदों वाली सपा के नेता अखिलेश यादव ये दावा किस आधार पर कर रहे हैं, ये तो फिलहाल वही बता सकते हैं। मगर हाल ही में आए सर्वे ने जरूर जवाब दे दिया है कि अगर अभी लोकसभा चुनाव हुए तो एक बार फिर भगवा की बहार देखने को मिलेगी या फिर सपाई साइकिल रफ्तार पकड़ेगी। दरअसल मैट्रिक कंपनी ने एबीपी न्यूज चैनल के लिए यूपी के सभी 403 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च से 22 मार्च के बीच एक सर्वे किया है, जिसमें 80,000 से भी ज्यादा लोगों की राय ली गई है। इसी सर्वे के दौरान यूपी की 80 लोकसभा सीटों के लिए भी जनता का मूड जाना गया, जिसका परिणाम ऐसा आया जिसे देखकर बीजेपी जहां बम बम हो जाएगी तो वहीं सपाइयों की टेंशन बढ़ जाएगी। क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक यूपी की 80 सीटों का सर्वे बीजेपी गठबंधन को 67 से 73 सीटें मिलती दिख रही हैं। सपा गठबंधन को 3 से 6 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीएसपी को 0 से 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस को 1 से 2 सीटें ही मिलती दिखाई दे रही हैं। ये तो रही सीटों की बात, जिसके मुताबिक अखिलेश यादव की सपा तो दहाई का आंकड़ा पार करती हुई भी नजर नहीं आ रही। तो वहीं वोट शेयर की बात करें तो सर्वे के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 63% वोट मिल सकते हैं, सपा गठबंधन को 19% वोट मिल सकते हैं, बीएसपी को 11% वोट मिल सकते हैं, तो वहीं कांग्रेस को 4% वोट मिल सकते हैं। कुछ ही दिनों पहले सपाई मुखिया अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुई सपा की एक बैठक के बाद ये दावा करने लगे थे कि हम गठबंधन के साथियों के साथ सभी 80 सीटों पर बीजेपी को हराएंगे। लेकिन एबीपी न्यूज पर आया ये सर्वे कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है। 2014 और 2019 के चुनाव में 5 सीटों पर ही सिमटी सपा को सर्वे में भी 3 से 6 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव के दावों में कितनी सच्चाई है, या फिर यूं कहे कि कितना दम है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई अखिलेश यादव की सपा आने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर बीजेपी को हरा पाएगी, या फिर सर्वे के मुताबिक इस बार भी सपा 6 सीटों तक ही सिमट जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। पूरे देश के दल चाहते हैं। और मुझे याद है जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और जिस समय कांग्रेस के समय पर सेंसस हो रहा था, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय नेताजी और शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और दक्षिण भारत के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता थे, सब सोनिया गांधी जी से मिले थे, मनमोहन सिंह जी से मिले थे। उस समय पी चिदम्बरम जी ने भरोसा दिलाया था
कि जाति जनगणना होगी, लेकिन कांग्रेस ने धोखा दिया। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की सरकार कास्ट सेंसस करेगी, जिससे कि हर जाति तक हम लोग पहुंच सकें, क्योंकि जात को हम भुला नहीं सकते। ये हमारी आपकी सच्चाई है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो मूल भावना थी आरक्षण देने की मंडल कमीशन की, उस मूल भावना से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है और उसने हमारा और किसी का कंपटीशन खत्म कर दिया। जो कंपटीशन होता था वो खत्म कर दिया। अगर आप मेरिट देखेंगे तो आज पिछड़ों की मेरिट ज़्यादा है, जो जनरल में आ रहे हैं उनके बराबर मेरिट में पिछड़े भी पहुंच गए। ये भारतीय जनता पार्टी वो है, अपने स्वार्थ में उन्होंने हमारा कंपटीशन भी खत्म करा दिया। बात ऐसा है कि जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, गठबंधन की बात से लेके बहुत सारे कांग्रेस के लेके वो आंचलिक जो दल है वो अपना नीति बोल रहे हैं। वामपंथियों के लेके आप लोग का क्या राय है? वामपंथी के साथ बात क्या है? वो भी अपनी भूमिका तय करें, जैसे कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे, वैसे ही वो दल भी मिलकर के अपनी भूमिका तय करे। तो आप लोग क्या जनगणना आने वाले चुनाव में, क्योंकि उनका भी कुछ स्टेट में है, अच्छा उनका भी परफॉर्मेंस है, तो आगे आने वाले दिनों में लेफ्ट पार्टी को क्या आप लोग वहां से मिलेगा और उनसे बातचीत करेंगे 24 में एक साथ आने की? अभी फिलहाल इस तरह की कोई प्रस्ताव हमारे दल में नहीं आया है। वो बड़े दल रहे हैं और एक बड़ा दल है, इसलिए वो अपनी भूमिका तय करें। भाजपा एक जनगणना को लेके, कास्ट सेंसस को लेके ममता जी से आपकी कोई बात हुई है क्या? इस पर उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन दक्षिण के बहुत सारे नेता मैं उनसे मिला हूं, वो जाति गणना चाहते हैं और देश की जो बड़ी संख्या में आबादी है वो इस भावना से जुड़ती है। भाजपा एक नई कैटेगरी की बात कर रही है, पसमानदा मुसलमान, इससे यूपी के चुनावों पर क्या असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी जब हारने लगती है तो सबके पैर जोड़ने लगती है। जिनको अपमानित किया, आप बताइए, नेताजी के समय पर उनको फ्री बिजली मिलती थी, फ्री बिजली बुनकरों को, और बीजेपी ने इसलिए बिजली छीन ली कि ये मुस्लिम है, बुनकर है, इसलिए बिजली छीन ली। आप पता करिए, उत्तर प्रदेश में बिजली फ्री दी जाती थी बुनकर भाइयों को, और मैंने बड़े बड़े सेंटर्स बनाए थे, बुनकर बाजार, भदोई में कारपेट बाजार बनाया था, वर्ल्ड क्लास एक्सपो मार्ट, उसका बजट खत्म कर दिया। नोएडा में जहाँ पर बड़ा सेंटर है, नोएडा सेंटर है, जहाँ की ज़मीन हज़ारों एकड़ की है, वहाँ पर बुनकरों के लिए एक सेंटर बनाया था मैंने, वो सेंटर बंद कर दिया। लखनऊ के हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं, शिल्पग्राम जो हम लोगों ने क्रिएट किया था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे थे उनको, वो बंद कर दिया। सबसे बेहतरीन उत्तर प्रदेश में साड़ियाँ अगर कहीं बनती हैं, वो आजमगढ़ के पास मुबारकपुर में बनती है, वहाँ पर साड़ी बाजार दिया था और सुविधाएं बिजली की देने लगे थे, अन्य सुविधाएं स्वास्थ्य को लेकर के दे रहे थे, पेंशन दे रहे थे, वो सब बंद कर दिया। और मुझे याद है, स्किल डेवलपमेंट के लिए दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो हमारे बुनकर हैं, जो कारीगर हैं, उनको बेहतर सिखाने के लिए और ट्रेन करने के लिए मैंने सेंटर बनाए थे, वो सेंटर भी बंद कर दिए। तो उनसे क्या उम्मीद करोगे भारतीय जनता पार्टी से? ये भारतीय जनता पार्टी केवल धोखा देना जानती है। आउटरीच कर रहा है ना 85%। नहीं, वो जानते हैं, वो धोखा देना जानते हैं। ये न्यायपालिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं कि उसको जो है वो समाप्त करने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी। जो रेजोल्यूशन आपका रखा गया था उसमें तमाम चीजें रखी गई थी इस तरह की कि संकट कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर। कोई भी संस्था नहीं बची है जिसमें भारतीय जनता पार्टी दबाव न बनाए या हस्तक्षेप न करे। कॉलेजियम है उसके ऊपर अपनी राय दी थी, तो उन्होंने कहा ये जो एक्स रिटायर्ड जजेस हैं ये यहाँ के जुडिशियल सिस्टम को पूरा खत्म करना चाहते हैं, मतलब जो भी उनके विपक्ष में राय दे रहा है उसके ऊपर भी एलिगेशन लगा जाए, जजेस भी नहीं बचे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ये कई बार इस तरह के सवाल उठे हैं, ये अभी से नहीं, कई बार इस तरह के सवाल उठे हैं। अखिलेश जी, ये पहला मौका है जब शिवपाल यादव इस बार कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए थे, तो पूरा अंतर आएगा? ये लगता है उत्तर प्रदेश से आपको व्हाट्सएप आया होगा। वो अब हमारे साथ हैं और पूरी तरीके से हमारे साथ मिलकर के हम लोग काम करेंगे। और आपको याद होगा, जिस समय मैनपुरी का इलेक्शन चल रहा था, उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी फिजिक्स पढ़ाने लगे थे, कुछ पेंडुलम की बात करने लगे थे, और देखिए कैसा परिणाम आया कि जिस विधानसभा से
हमारे चाचा जीत करके आते हैं, उस विधानसभा ने 1 लाख से ज़्यादा वोट से समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया था।